पाठ 7 संज्ञा नाउन। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। आस्था और तान्या बगीचे में जा रही हैं। गांधी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गुलाब में खुशबू के साथ कांटे भी होते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। वस्तुओं के नाम हैं गुलाब, कांटे। गुणों भावों के नाम हैं सत्य, अहिंसा, खुशबू। प्राणियों के नाम हैं आस्था, तान्या, गांधी। स्थानों के नाम हैं भारत, दिल्ली, बगीचा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। ताजमहल आगरा में स्थित है। रमा रामायण पढ़ रही है। अमिताभ मुंबई में रहता है। ऊपर लिखे वाक्यों में ताजमहल, आगरा, रमा, रामायण, अमिताभ और मुंबई किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। ऐसे विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति भगत सिंह, प्रेमचंद, अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, नरेंद्र आदि। स्थान गंगा, कोलकाता, चंडीगढ़, लाल किला, कुतुब मीनार आदि। वस्तु कामायनी, गीता, कुरान, बाइबल, तिरंगा आदि। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। घोड़ा पालतू पशु है। किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में बच्चे, फुटबॉल, घोड़ा, किसान, ट्रैक्टर और खेत ऐसे शब्द हैं जिनमें उनकी पूरी जाति का बोध होता है। ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी गाय, जानवर, मानव, लड़की, अध्यापक, औरत आदि। वस्तु मेज, रेलगाड़ी, कैंची, पुस्तक, बस आदि। स्थान गांव, मैदान, समुद्र, पहाड़, शहर आदि। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 3 भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लड़का ठंड से कांप रहा था। गांधी अहिंसा के पुजारी थे। कश्मीर की सुंदरता मनमोहक है। ऊपर लिखे वाक्यों में कांप, अहिंसा, सुंदरता ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या भाव प्रकट होते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भाव परोपकार, दयालुता, अहिंसा, शांति, प्रेम। अवस्था बचपन, बुढ़ापा, यौवन। गुण, दोष ईमानदारी, मूर्खता, चतुराई। स्वाद खटास, मिठास। जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, दशा और अवस्था का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं, जो हैं 1 द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन, 2 समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। 1 द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। यह हार सोने का है। माँ ने सारा खाना घी में बनाया है। इन वाक्यों में मिट्टी, सोना, घी शब्द द्रव्य या पदार्थ का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा और तौला जा सकता है। जैसे मिट्टी, अनाज, लोहा, कोयला, पानी, शहद आदि। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य,
पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 2. समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। नाटक देखने भीड़ जमा हो गई। ग्वाला गायों का झुंड चराने ले जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में भीड़ तथा झुंड शब्द एक प्राणी अथवा व्यक्ति के विशेष में नहीं बता रहे, बल्कि वे लोगों तथा गायों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द समूहवाचक संज्ञा हैं, जैसे कक्षा, सभा, परिवार, सेना, टुकड़ी आदि। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। 1. जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। 2. सर्वनाम शब्दों से। 3. विशेषण शब्दों से। 4. क्रिया शब्दों से। 5. अव्यय शब्दों से। 1. जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मनुष्य, मनुष्यता, दास, दासता, कारीगर, कारीगरी, ठग, ठगी, चोर, चोरी, पशु, पशुता, बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता, शिशु, शैशव, माता, मातृत्व, गुरु, गुरुत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, सज्जन, सज्जनता, युवा, यौवन, नौकर, नौकरी, लड़का, लड़कपन। 2. सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा निज, निजत्व, आप, आपा, अपना, अपनत्व, अपनापन, स्व, स्वत्व, एक, एकत्व, एकता, मम, ममता, मम। 3. विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा अच्छा, अच्छाई, आलसी, आलस्य, उज्ज्वल, उज्ज्वलता, कठिन, कठिनाई, कठिनता, काला, कालापन, कालिमा, खट्टा, खटास, मीठा, मिठास, मुक्त, मुक्ति, मूर्ख, मूर्खता, निर्धन, निर्धनता, नेक, नेकी, नम्र, नम्रता, गरम, गर्मी, गंभीर, गांभीर्य, गंभीरता, क्रुद्ध, क्रोध, मोटा, मोटापा, वीर, वीरता, गरीब, गरीबी। 4. क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा खेलना, खेल, चढ़ना, चढ़ाई, चलना, चाल, जीतना, जीत, दौड़ना, दौड़, पढ़ना, पढ़ाई, बचना, बचाओ, चुनना, चुनाव, जीना, जीवन, गिरना, गिरावट, काटना, कटाई, लड़ना, लड़ाई, लिखना, लिखाई, सोचना, सोच, हारना, हार, हंसना, हंसी। 5. अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अव्यय शब्द भाववाचक संज्ञा खूब, खूबी, निकट, निकटता, दूर, दूरी, समीप, समीपता, धिक, धिक्कार, शाबाश, शाबाशी। आओ दोहराएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द एक प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध कराते हैं
वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण से संज्ञा के दो भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह, झुंड या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। 1. जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। 2. सर्वनाम शब्दों से। 3. विशेषण शब्दों से। 4. क्रिया शब्दों से। 5. अव्यय शब्दों से।